नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज की एक बहुत अहम खबर है जिससे देश के कई राज्यों में आप मानिए एक स्वास्थ्य को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू की। हिमाचल प्रदेश में भी हजारों पक्षियों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं एक अपडेट देकर के फिर मैं आपके पास आता हूं दोबारा। ये बर्ड फ्लू जो है H1N1 वायरस का, ये इसकी अभी तक किन किन राज्यों से खबरें आई हैं जरा बता दें। कोरोना का कहर झेल रहे केरल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया गया है। हिमाचल में बर्ड फ्लू से दहशत है और 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य की पौंग झील को प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सैकड़ों पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है। हरियाणा के बरवाला में पोल्ट्री के 1 लाख से ज्यादा परिंदों की मौत हुई। गुजरात के जूनागढ़ में बड़ी संख्या में पक्षी इस बीमारी से मारे गए हैं। आसपास के राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हुई है। धर्मशाला की पौंग लेक में पक्षियों की मौत जारी है, जिसके बाद सरकार ने चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। पौंग झील के आसपास सैलानियों के जाने पर भी रोक लगी हुई है। ये हालात हैं अभी के। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर इस वक्त की परिस्थिति दर्शकों के लिए आप बयां कर सकें, हम कितने बड़े खतरे की ओर देख रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया इस सारे विषय को और हम पूरे अलर्ट पे हैं हिमाचल प्रदेश में। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जहां कांगड़ा जिले के पौंग डैम में लगभग जो जानकारी अभी तक मिली उसमें लगभग 2400 के लगभग जो है बर्ड्स की डेथ हुई है। और ये वायरस जो है वो 28 तारीख को, अभी 28 दिसंबर को नोटिस किया था कि कुछ पक्षी वहां पर इस प्रकार से मरे हुए पाए गए। और 29 तारीख को जब हमने वहां पर टीम भेजी तो काफी बड़ी संख्या में लगभग 425 के लगभग पक्षी वहां पर जो है मृत पाए गए। तो उसके बाद तुरंत हमने इस सारी चीज को लेकर के हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तुरंत जांच करने के लिए जो है ये, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है और ऐसी परिस्थिति में उनका वो सैंपल भेजा गया और सैंपल भेजने के बाद अब ये कंफर्म हुआ कि ये वायरस जो है वो H5N1 करके जो है वो जिसको एवियन फ्लू बोलते हैं वो पाया गया और ये निश्चित रूप से खतरनाक भी है। और अभी इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम में बड़ी संख्या में जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं और बहुत लोग सैलानी भी देखने के लिए आते हैं। और हमने एहतियात के तौर पर अभी फिलहाल जो है वहां पर बंद कर दिया है और 1 किलोमीटर का एरिया जो है बिल्कुल हमने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ में 10 किलोमीटर में जो सर्विलेंस के लिए जो है वो हमने वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों के माध्यम से वहां पर टीम बना करके भेजी है। जयराम जी, ये हम लोग सब जानते हैं क्योंकि बीमारी पहले भी देश में आ चुकी है कि ये पक्षियों में होती है और फिर पक्षियों से इंसानों में आती है और इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्या अभी तक कहीं भी किसी इंसान में संक्रमण की, किसी मनुष्य में संक्रमण की कोई खबर आपके राज्य से है? नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। उस चीज की मुझे लगता है बहुत ज्यादा संभावना भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये सारी सिचुएशन वहां पर आई है तुरंत उसके बाद हमने एहतियाती तौर पर उस सारे एरिया को बंद कर दिया है। और एहतियात के तौर पर जो है जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं उस पे भी हमने वहां पर जो जरूरी एहतियात के तौर पर जो चीजें करने के लिए है वो भी कह दी है। और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई डरने की बात है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये गंभीरता से हमने लिया है और गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी। किसी भी व्यक्ति को ये संक्रमण पहुंचे तो निश्चित रूप से उससे स्थिति खराब होगी। लेकिन आपको लगता है कि अभी इस वक्त की ये मांग है, जरूरत है, क्योंकि आप सारी चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे होंगे, जब हम पूरा देश कोरोना को लेकर के एक जागरूक परिस्थिति में है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कोरोना ओरिएंटेड हो गया है एक किस्म से, क्योंकि पैंडेमिक है, महामारी है, अब वैक्सीनेशन ड्राइव चलने वाली है, उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा तंत्र लगा हुआ है। उस बीच में अब ये अगर ये नई चीज आ जाती है सामने, तो इसके लिए कोई डेडिकेटेड हेल्थ स्पेस रखने की जरूरत है?
और निश्चित रूप से जहां इस वक्त पूरा फोकस हमारा कोविड पर है, कोविड को हमने हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में बहुत बेहतर ढंग से मैनेज भी किया है। हमारे नंबर भी बहुत कम अभी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हमारा फोकस कोविड पर स्वाभाविक रूप से पिछले 3 महीनों से ज्यादा रहा, क्योंकि नंबर में यहाँ पर एकदम इंक्रीज आया था, बढ़ोतरी हुई थी। अभी ऑल ऑफ ए सडन जो है अचानक ये परिस्थिति आना, और जहां हम सारी चीज को लेकर के फोकस होकर के काम कोविड को मैनेजमेंट के लिए लगे थे, वहां ये वायरस आने से हमको थोड़ा सा कठिनाई तो हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, क्योंकि ये वायरस को हैंडल करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से जो हमने टीम बनाई है, जिसमें 55 लोगों की टीम बना करके हमने 10 ग्रुप में वो टीमें बना करके वहां पर भेजी हैं, वो काम कर रही है। मुझे लगता है कि ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड के चलते हुए ये और संकट आया है, जिससे परेशानी तो बढ़ती है स्वाभाविक रूप से। मुख्यमंत्री जी, कई राज्य हैं ऐसे, खासतौर पर जैसे केरल है, वहां पर हजारों पक्षियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि इसका संक्रमण और फैल ना सके। बर्ड्स की कलिंग शुरू हो रही है। आपके राज्य में क्या ऐसी परिस्थिति है? अभी हम इस बात को थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, 1-2 दिन तक हम और अध्ययन करेंगे। अगर ये नंबर लगातार बहुत तेजी से अगर बढ़ गया तो स्वाभाविक रूप से अगला स्टेप जो है थोड़ा और ज्यादा बढ़ करके हमको लेना पड़ सकता है। उसमें इस प्रकार के निर्णय लेने की अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि वो उतनी उस तरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही सारे उस एरिया को आइसोलेट कर दिया है। वहां पर जो पशु होते थे, जो छोड़े हुए, वो पशु को भी, उनको भी वहां से बाहर निकाल दिया है। लोगों का आना जाना वहां पर बंद कर दिया है, और उसके साथ साथ में वहां पर जो है वो सारी चीजों पर जो है वो आवाजाही पर जो है वो रास्ते बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। टूरिस्ट भी कोई भी वहां पर इस वक्त नहीं आता, क्योंकि ये वास्तव में हमारे हिमाचल प्रदेश में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते हमने और ज्यादा सख्ती से इसमें तय किया कि कोई आदमी ना स्थानीय जाएगा ना टूरिस्ट जाएगा इन दिनों में आजकल वहां पर। मेरा अगला सवाल आपसे यही होता है, जिसका आपने खुद जिक्र कर दिया कि हिमाचल में सर्दियों के मौसम में खासकर जब बर्फबारी होती है, उसको देखने के लिए भारी तादाद में दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से वहां पर सैलानी आते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या राज्य के कुछ हिस्से ऐसे हैं, अगर आप दोबारा उनका नाम लेना चाहें, जो इस वक्त आउट ऑफ बाउंड है टूरिस्ट के लिए, और सामान्यतः आने वाले हिमाचल प्रदेश के सैलानियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई बाकी जगह, क्योंकि ये एरिया जो पड़ता है ये थोड़ा हमारा बहुत नीचे का इलाका है, जहाँ की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 3-3.5 हजार फीट की हाई ऊंचाई है वहां पर। और ऐसी परिस्थिति में वहां पर टूरिस्ट जो आता है वो अलग तरह का आता है, लेकिन हमने कहा कि फिलहाल इस एक डेस्टिनेशन पर हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इसके अलावा जहां बर्फ की बात कह रहे हैं, उसमें हमारा डलहौजी है, धर्मशाला है, शिमला है, मनाली है, कुल्लू है। ये डेस्टिनेशन तो ओपन है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, और टूरिस्ट जो भी आना चाहता है उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में इन दिनों में टूरिस्ट आया है हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए, बर्फ को देखने के लिए। और आज तो बर्फ की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ी है। मनाली में बर्फ अभी चली हुई है, और उसमें टूरिस्ट बहुत आनंद के साथ जो है वो अपना समय व्यतीत कर रहा है। यानी आम टूरिस्ट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपकी सरकार की तरफ से किसी खास इलाके के अंदर कोई पाबंदी है तो वहां वो नहीं जा सकते, अदरवाइज पूरे राज्य में आप आराम से घूमने के लिए आ सकते हैं। सर, कई बार हमने पास्ट में ऐसा देखा है, जब इस किस्म के वायरस आते हैं तो कुछ पोल्ट्री और मीट प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन पर भी पाबंदी लग जाती है। क्या उसकी भी कोई परिस्थिति है या नौबत है? इसके लिए तो हमने निश्चित रूप से वहां पर जो कांगड़ा में जो एरिया है, तो वहां पर हमने अभी जो है वो रोक लगाई है, बिल्कुल रोक लगाई है। इसमें वो लगाना भी बहुत आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में और जगह भी हिमाचल प्रदेश में इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये संक्रमण, मुझे लगता है कि जो वायरस आया है ये अभी तक वहीं उसी, क्योंकि वो पक्षी जो है वहां से बाहर नहीं जाते हैं, जहां से वो उड़ करके बाहर दूसरे जगह से आते हैं, तो वो उसी एरिया के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो इसलिए बाहर जाने की संभावना नहीं है। स्थानीय स्तर पर हमारी थोड़ी चिंता का विषय है कि भी जो लोकल बर्ड्स में वहां पर जो क्रो है, कौवा है, कौवे की कुछ मृत्यु हुई है, वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसका मतलब कि स्थानीय स्तर के जो पक्षी वहां पर है वो भी संक्रमित हुए हैं। सर, मैं आपसे बिल्कुल एक लेमैन की तरह पूछना चाहता हूं, ये बात बहुत से लोग भी समझ रहे होंगे। अब पक्षियों में ये बीमारी आती है, पक्षी कोई सीमा नहीं समझता, पक्षी को आप रोक नहीं सकते, वो एक राज्य से
से दूसरे राज्य में जाएगा, कहीं भी जा सकता है। ऐसे में इसको कंटेन करने की क्या स्ट्रैटेजी होती है एक्सपर्ट्स की? आमतौर पर क्या होता है कि इस वक्त सर्दी के मौसम में ये पक्षी जो आते हैं बाहर से, माइग्रेटिव बर्ड जो आते हैं, वो स्पेसिफिक होकर के वो पोंग लेक में आते हैं और पोंग लेक में वो इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उससे बाहर उनके जाने की हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, तो दूसरी जगह वो नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं और वो आइसोलेटेड जगह जाते भी नहीं है, वो रहते भी है बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं और उसमें रह करके ही उड़ान भरते हैं। तो आमतौर पर अभी तक तो जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनके साथ बात जो हो रही थी, तो उनका कहना है कि अभी तक तो उनका जो कन्फाइंड है वो एरिया, उसी एरिया में वो आगे पीछे घूमते हैं। ऐसी स्थिति में बाकी दूसरे जगह, दूसरे जलाशय में वो किसी दूसरे डैम में वो पक्षी जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जाते नहीं है। और ऐसे में हमने अभी फोकस वहीं पर किया है, लेकिन उसके अलावा दूसरे भी जहां हमारे पास डैम है उस पर भी हमने नजर रखी। हमने कहा कि वहां पे एक बार नजर मारिए, थोड़ा सा इस बात को स्टडी करिए कि कहीं वहां पर भी बर्ड्स की मृत्यु तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक पाया गया कि कहीं भी और जगह जो है इस प्रकार का संक्रमण नहीं फैला है, ना किसी एक बर्ड की मृत्यु हुई है। तो इसलिए हम फोकस होकर के यही मान के चल रहे हैं कि अभी तक वहीं पर उनको कंटेन करने में हम कामयाब हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, नया साल एक नई चुनौती लेकर के आया है आपकी सरकार के लिए। कई और राज्यों में ये परेशानी हो रही है। शुभकामनाएं आपको कि इसका भी हम वैसे ही मुकाबला करें जैसे कोरोना से किया है, और साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलने वाली है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल में बर्ड फ्लू के हालात पर हमने उनसे बात की। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू कितना बड़ा संकट बनकर फैल रहा है, यह आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।